प्राकृतिक आपदा की वजह से एमपी के किसानों का नुकसान हुआ है। आज इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के ऐसे 35 लाख किसानों के बैंक खातों में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। अभी आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, जिसमें आप सुन रहे थे कि किस तरीके से वो मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश के किसानों का जो फसल खराब हुआ है प्राकृतिक आपदा के कारण, इसी के वजह से लगभग 35 लाख किसानों को 16 करोड़ रुपए जो है दिए जा रहे हैं। ये बात जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे। यानी कि अगर इस बात को हम लोग देखें तो हम लोगों को ये लगेगा कि ये सरकार किस तरीके से किसान हितैषी काम को करते हैं, लेकिन सच्चाई इससे परे है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मौजूदा दौर में किसान किस तरीके से इस सरकार से नाराज हैं और अपनी नाराजगी को दिखाने के लिए किस तरीके से दिल्ली के बॉर्डरों में प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलित है। लेकिन ये सरकार उन लोगों को लेकर अभी तक कोई भी काम नहीं किए हैं और वो इतनी बड़ी बात को कर रहे हैं। लेकिन किसानों की भी प्रतिक्रिया को आप सुने, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात कह रहे हैं उससे ये किसान कितना सहमत है। बहुत ही सत्कारयोग मानयोग प्रधानमंत्री जी, आप जी ने मध्य प्रदेश के किसानों ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 35 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ गड़ेमारी नाल फसल मरी है। तभी आप सुने होंगे जिसमें कि ये किसान जो है अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे और ये वही किसान है जो आंदोलन में बैठे हुए हैं और वो किस तरीके से सरकार से आक्रोश में है, वो किस तरीके से सरकार से नाराज है, ये बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन किसानों को किस तरीके के चीज़ों को झेलना पड़ रहा है ये हम सब जानते हैं। कोई ये कह रहा है कि कनाडा और पाकिस्तान द्वारा जो पैसे भेजे जा रहे हैं उन्हीं पैसों के बलबूते ये जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, ये इस तरीके से चल रहा है। ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता है, सांसद है, वो लोग कह रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है और देश के प्रधानमंत्री कुछ अलग ही चीज़ों को गिना रहे हैं। अभी एक वीडियो में आप लोगों को और दिखाऊंगा, उस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से एक बहुत ही जबरदस्त चीज़ को रख रहे हैं। पहले आप उस वीडियो को देखें। हमारी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देश के हर किसान के लिए उपलब्ध कराने के लिए हमने नियमों में भी बदलाव किया है। अब किसानों को खेती से जुड़े कामों के लिए आसानी से आवश्यक पूंजी मिल रही है। तो अभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुने होंगे जिसमें वो किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर किस तरीके से बातें कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हमने कुछ चीज़ों को इसमें बदला है, कुछ नियमों को हमने चेंज किया है ताकि प्रत्येक किसान तक ये कार्ड पहुंच सके और इस कार्ड के मदद से उनको पैसे मिल सके, उनको पूंजी हासिल हो सके। लेकिन इसकी क्या हकीकत है ये हम सब जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड से कितने किसानों को फ़ायदा पहुंचता है और कितने किसानों को नहीं पहुंचता है। ये तो सिर्फ वेबसाइटों में देखने को हम लोगों को मिल जाता है कि किसानों को आज इन कार्ड से कितनी प्रॉफिट हो रही है, लेकिन सच्चाई इन सब चीज़ों से परे है। हम सब जानते हैं जो चीज़ें कागज़ों पे होता है वो ग्राउंड लेवल पे उतनी अच्छे तरीके से तो इम्प्लीमेंट नहीं होती है। इसके बाद एक और वीडियो है, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, पहले आप उसे सुने। खुद बोल रहा हूं कि भाई आपको कानून में इस क्लॉज में क्या दिक्कत है बताइए, जो भी दिक्कत है वो आप बताइए। तो इस वीडियो में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहते हुए सुन रहे होंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं जो अभी 3 कृषि नए कानून वो लेके आए हैं, इन कानूनों को लेकर वो ये कह रहे हैं किसानों से कि आपको क्या दिक्कत है आप बताइए तो सही।
सरकार को पता ही नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी तक ये बात पता ही नहीं चला है कि आखिर किसानों को क्या प्रॉब्लम है, उन्हें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो नहीं अभी तक पता कर पाए हैं। ये बहुत ही शर्मनाक इनका ये बयान मुझे लगता है। जरा सोचिए, आज इतनी ठंड में, इतनी ज़्यादा ठंड में, जहाँ पे हम जो है अपने घरों में दुबक के रहते हैं, रजाई व कंबल के अंदर छुप के रहते हैं, उस ठंड में जो है किसान किस तरीके से आंदोलित है और कितने किसान जो है अपनी जान गंवा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। और आप लोग ये कहेंगे कि उसमें बूढ़े थे जो कि इस तरीके से ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो मैं उन लोगों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि वहां पे 21 साल के नौजवान किसान भी थे जो कि इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी जायज डिमांड को लेकर वहां पे आंदोलित हैं, यहाँ पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट को कर रहे हैं। और सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, पूरी मंत्रिमंडल को ये पता ही नहीं चल रहा है कि किसानों की डिमांड क्या है। सरकार को ये बात पता है कि किसान यही चाह रहे हैं कि जो 3 नए कृषि कानून सरकार की तरफ से लाए गए हैं, इन तीनों कानून को निरस्त किया जाए, वापस लिए जाए और जो एमएसपी का गारंटी है वो लिखित तौर पे उन्हें मिल जाए। ये सब जान रही है सरकार, लेकिन किस तरीके से चीज़ों को तोड़ मरोड़ के ये लोग पेश करते हैं और इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं मानो इन्हें कुछ पता ही नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि ये सब चीज़ें, ये आंदोलन वही के किसान कर रहे हैं जहाँ पे प्रदेश स्तर पे कांग्रेस की सरकारें हैं। तो मैं उन लोगों को आज बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर जगह से तो हो रही है, मध्य प्रदेश को लेकर इस तरीके से बातें की जाती है, लगता है कि वहाँ से किसान प्रोटेस्ट कर ही नहीं रहे हैं। तो मैं एक आप लोगों को अभी वीडियो दिखाऊंगा, एक रिपोर्ट दिखाऊंगा, उसमें आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में ये किसान आंदोलन जो है आग की तरफ फैल रही है और उन आंदोलनकारी किसानों को पुलिस किस तरीके से खदेड़ रही है। आप उस वीडियो में जरूर देखिएगा। मध्य प्रदेश में लगातार किसान आंदोलन की आग जो धधकती जा रही है, मंदसौर से जो शुरुआत हुई थी वो अब मध्य प्रदेश के मालवा के 10 में से 7 जिलों में आग फैल चुकी है। आज ये ताजा घटना धार में हुई है। धार की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उपद्रवी एक बार फिर से इकट्ठा हुए थे। किसान आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए